कि देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई है। और ये जो चुनाव की जो घोषणा है वो देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो राजीव कुमार राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दिया है। क्योंकि हम जानते हैं रामनाथ कोविंद देश के 15वें प्रेसिडेंट के रूप में थे और इनकी जो चुनाव हुआ था वो 7 जून 2017 को संपन्न हुआ था और 17 से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जून 2022 तक कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अब भारत को एक नए राष्ट्रपति मिलेंगे इस माह में। तो आइए हम और देखते हैं कि इसकी सिस्टम, इसकी प्रक्रिया में किस प्रकार से अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो सबसे पहले ये है भारतीय निर्वाचन आयोग। ये बेहद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन कि भारतीय निर्वाचन जो आयोग है वो देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल होती है। ये इसकी कुछ रिकमेंडेशन होती है, उसके हिसाब से देश में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। तो ये चुनाव जो मुख्य आयुक्त है वो राजीव कुमार है। तो आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ हम आर्टिकल्स को देखते हैं और उस आर्टिकल के हिसाब से फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित तो राष्ट्रपति क्या है आपका? तो यहाँ भारत जैसे देशों में राष्ट्रपति सरकार की यानी कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका स्रोत शक्ति इसमें निहित है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं जो आर्टिकल 53 है, ये क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका। तो संघ की जो कार्यपालिका है वो किस में होगा? तो ये आपका होगा प्रेसिडेंट में होगा, यानी प्रेसिडेंट में निहित होगा। आर्टिकल 53 इसी में कहता है कि आर्टिकल 54 क्या कहता है? तो आर्टिकल जो 54 जो होगा ये क्या कहता है कि चुनाव जो होगा यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो क्या होगा? निर्वाचक मंडल होगा। ये याद रखना है कि निर्वाचक मंडल के माध्यम से आर्टिकल 54 के थ्रू से राष्ट्रपति का चुनाव किया। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में हम यहाँ पर कहेंगे जो सांसद है इसमें आपका, और यहाँ पर जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं, और ये जो सांसद हैं एमपी जो है इसमें भाग लेते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल में ये लोग भाग होते हैं। और यहाँ पे विधानसभा में हम देखेंगे कि विधानसभा में कौन कौन भाग लेता है। तो विधानसभा में जो राज्य है, भारत के जो राज्य है यानी जो भारतीय राज्य है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सभी राज्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। वैसे स्टेट जो यूटी के रूप में है, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे कि जो 70वें संविधान संशोधन, ये है याद है रखना है, 17वें संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट के माध्यम से क्या किया गया है कि दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और पौंडीचेरी। तो दिल्ली और जो पौंडीचेरी है ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है उसमें इसको शामिल किया गया है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 53 हो गया। और यहां से कुछ और आर्टिकल्स की हम यहाँ पर ये बात करें कि आर्टिकल नंबर जो है ये 55, आर्टिकल नंबर जो 55 है ये क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर जो 55 है ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, इसका जो चुनाव होगा ये भी याद रखना है कि जो चुनाव होगा वो क्या होगा? अनुपातिक संक्रमणीय एकल
पद्धति, एकल पद्धति के या इसकी प्रणाली ये कह सकते हैं के माध्यम से किया जाएगा। अनुपातिक संक्रमणीय पद्धति अन्य प्रणाली क्या है कि जितने एमपी होते हैं, जितना एमएलए होते हैं, सभी का जो मत वैल्यू होती है उसको 1000 से डिवाइड दी जाती है, उसके हिसाब से इसको फिर काउंटिंग किया जाता है। तो ये आर्टिकल 55 कहता है कि अनुपातिक संक्रमणीय पद्धति से होगी, या इसके एक और नाम है हेयर पद्धति। ये जो हेयर पद्धति है, हेयर पद्धति के माध्यम से भी कहते हैं। इसके एक और है, क्योंकि हेयर पद्धति इसलिए कहते हैं कि इसका जो विधि जो दिया था, इसका जो विधि दिया था वो कौन दिया था, तो थॉमस हेयर ने दिया था। तो थॉमस हेयर ने इसकी चुनाव के सिस्टम क्या होंगे, इसके क्या क्राइटेरिया होंगे, ये दिए थे थॉमस हेयर। इसलिए इसको राष्ट्रपति चुनाव की जो सिस्टम है उसको हेयर पद्धति भी कहते हैं, यानी थॉमस हेयर सिस्टम ही इसको कहा जाता है इसमें आपका। और आगे है यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति जो यहाँ पर है, इस पद्धति में से यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो जनसंख्या के आधार पर, ये भी याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर जो वोटिंग होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 84वें यानी 2001 संविधान संशोधन एक्ट के माध्यम से चुना जाता है। और ये जो काम करेगा, कहां तक काम करेगा, 2026 तक, यानी 22 और 4 यानी 22 जा रहा है, यानी 5 यानी कितना हो जाएगा आपका। तो ये जो सिस्टम बना रहेगा 2026 तक बना हुआ रहेगा कि राष्ट्रपति चुनाव जो होगा वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा आपका यहाँ से। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट हैं, ऐसे सारा पॉइंट है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। यहाँ से और आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो निर्वाचक मंडल है, तो निर्वाचक मंडल का मेंशन जो किया गया है वो आर्टिकल इसमें है 54 में है। तो आर्टिकल 54 क्या कहता है, निर्वाचक मंडल है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, तो अभी बताया था इसमें कि निर्वाचक मंडल में यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन कितने भाग लेते हैं। तो कुल जो निर्वाचक मंडल है उसमें से जो भाग लेते हैं 4809 यानी 4809 जो डेलीगेट्स है, जनता का जो प्रतिनिधि है, वो इसकी यहाँ पे वोटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि कितने सांसद हैं और यहाँ पर कितने विधान सभा का जो सदस्य होते हैं यानी कि एमएलए होते हैं वो कितनी होती है। तो यहाँ पे 776 एमपी होंगे और यहाँ पर 40-33 क्या हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे। ये वोटिंग करेंगे यहाँ से आपका। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि वोटिंग है और वोटिंग का जो वैल्यू होगा यानी मत जो होगा इसकी, क्या इसके वैल्यू रहेगा वोटिंग का। तो वैल्यू जो है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक एमपी की बात करेंगे तो एमपी की जो यहाँ पर वोटिंग होती है वो इसके वैल्यू लगभग जो होती है वो 700 ग्रुप में होती है। यानी उसकी जो एक एमपी जो वोट करता है तो उसकी जो मत होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो 700 के बीच में होती है। जबकि यहाँ पर हम और बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो स्टेट का जो मैटर है, स्टेट का जो मैटर है यहाँ पर क्या भिन्नता है, ये यहाँ पर याद कर रखने की है कि सभी राज्यों का एक जैसा नहीं है। हर अलग अलग स्टेट की जो मत वैल्यू है, जो वोटिंग देने का है वो अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी की बात करते हैं तो यूपी क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी स्टेट के रूप में बात करेंगे तो यूपी सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर हम बात यूपी की लगभग यहाँ पे लगभग मिलेगा 208 इसकी मिलती है। जबकि यहाँ पे सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम की बात करें तो सिक्किम है। तो जो सिक्किम जो देख रहे हैं वहां पर एक एमएलए का जो काउंटिंग है उसका मत वैल्यू जो होती है वो लगभग जो होती है 7 होती है, ओनली 7 होती है। तो यहाँ पे ये निर्वाचक मंडल है और निर्वाचक मंडल का जो मेंशन है वो आर्टिकल 54 में किया गया है। और इसकी जो निर्वाचक मंडल यहाँ पे याद यही रखना कि चुनाव की जो प्रक्रिया यहाँ पर है, यानी जो चुनाव होगा वो कैसा होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है,
ये याद रखना है। इसकी चुनाव जो होती है वो अप्रत्यक्ष होती है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होती है? तो डायरेक्ट क्या होती है, यहाँ पर जो जनता होंगे, यहाँ पे याद रखना है कि जो जनता होंगे वो नेता को वोट करेंगे, ये नेता को वोट करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया प्रत्यक्ष हो गया। जो पब्लिक डायरेक्ट किसी अपने डेलीगेट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए, देश चलाने के लिए वोट कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष हो गया। बट जबकि इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पीपल्स डेलीगेट्स होते हैं, यहाँ पर जो पीपल्स डेलीगेट्स जो होते हैं वो वोट करते हैं, ये याद रखना। यानी चुना हुआ प्रतिनिधि, यानी चुना हुआ जो प्रतिनिधि होगा, जो प्रतिनिधि जो होगा वो वोट करेगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होती है वो कौन सा तरीके से होती है? तो यहाँ पर आप कहेंगे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। तो ये यहाँ पर इसकी ये हो गया। और इसके बारे में हम और बात करेंगे कि आर्टिकल्स नंबर एक और हम बात करेंगे कि जो आर्टिकल्स नंबर जो है आर्टिकल्स 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है? तो आर्टिकल 61 में क्या मेंशन है? तो आर्टिकल 61 में क्या मेंशन है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होगा, सभी को पता है कि राष्ट्रपति का ये जो टेन्योर होते हैं वो लगभग कितना होती है? 5 साल की इसकी कार्यकाल होती है, इसकी कार्यकाल 5 साल की होती है। जबकि राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल से पूर्व यानी इसको बिफोर हटा दिया जाएगा, यानी हटाने का कार्य होगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे दिमाग में सेट रखना है। तो देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसमें से क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा। और देश का जो निर्वाचन आयोग है उसका जो हेड है राजीव कुमार है, उसकी घोषणा कर दिया, उसकी चुनाव की व्यवस्था का सारा इंतजाम कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा होते हैं वोटिंग के लिए राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, कौन बनेगा राष्ट्रपति, तो ये अलग प्रोसेस हो जाएगी। बल्कि यहाँ पे देखेंगे जो मेंबर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे यानी जो भी होगा 1 2 3 4 5 जितने लोग खड़े होंगे, जैसे ए है, बी है, सी है और ये यहाँ पर डी है, मतलब 4 व्यक्ति हॉल में है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं आपका या सत्ता विपक्ष की जो पार्टियां हैं, हर को अपने मेंबर खड़ा करेंगे कि मेरा राष्ट्रपति बने। लेकिन यहाँ पे पल्ला भाई उसी को होता है जो गवर्नमेंट में होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होती है, एमपी ज्यादा होती है। जब एमपी ज्यादा होती है तो वोटिंग करते हैं, और जब वोटिंग होते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट हो जाते हैं हमका। और एक इलेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पे सिलेक्ट के रूप में हो जाती है, यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। क्या यहाँ पर जो वोटिंग प्लेस क्या होगा, तो यहाँ पर जो वोटिंग जो प्लेस होती है वो 2 जगह बनाया जाता है। एक कहाँ होगा, एक जो बनेगा वो संसद भवन में बनेगा, और संसद भवन जो यहाँ पर वोट देंगे वो जो एमएलए और जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एमपी जो है ये देंगे। और यहाँ इसके अलावा जो राज्यसभा के जो मेंबर लोग हैं यानी मेंबर्स पार्लियामेंट जो सी जो काउंसिल है वो भी लोग यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर देंगे। इसके अलावा जो राज्य बात करें, राज्यों की बात करें तो राज्यों में कहाँ है होगा, तो राज्यों की जो विधानसभा जहां पर है, राज्यों में जहां पर विधानसभा होगा, राज्यों विधानसभा में व्यवस्था किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के वहां पर जो मशीन दिया जाएगा यानी ईवीएम जो दिया जाएगा वहां दिया जाएगा, यानी जो वोट मत गणना के माध्यम से जो होगा वो वहां पे कराया जाएगा आपका वोटिंग को लेकर। और यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति को चुनाव प्रसार, क्या ये प्रचार करता है, चुनाव प्रसार करता है, क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि देश की संघ की जो कार्यपालिका है 53 है, वो देश की सर्व शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बल्कि यहाँ पर कहेंगे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी और वो क्या करेगा, फिर रेगुलेट करेगा। हाँ, यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव के लिए राष्ट्रपति के पास लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय होती है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए क्या करता है, राज्यों में दौरा करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हाँ राष्ट्रपति भी प्रचार करता है लेकिन वो इनडायरेक्ट करता है, जनता के सामने के सीधा हाथ नहीं जोड़ता है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पास हाथ जोड़ता है कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर हम बात करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर है। तो चुनाव प्रसार के लिए ये होती है। और ये राज्य जितना है, राज्यों की जो एमएलए सदस्य हैं उनसे वो अपील करते हैं वोटिंग अपनी पक्ष में करने के लिए। और जो समय दिया जाता है लगभग 1 मंथ का समय दिया जाता है, ये भी
इंपॉर्टेंस है, 1 मंथ का समय दिया जाता है। तो ये वोटिंग को लेकर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। डेमोक्रेसी कंट्री में इसकी ये बहुत बड़ी भिन्नता हो जाती है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है इसमें आपको सभी को पता है कि देश के जो पहले राष्ट्रपति थे जो पहले राष्ट्रपति हैं भारत के, वो कौन है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये ऐसे व्यक्ति है जो सबसे लंबे कार्यकाल था, ये भी याद रखना है, सबसे लंबी कार्यकाल तक भी कार्य किया हुआ है। तो वनडे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए इसमें ढेर सारे पॉइंट जो है वो फैक्ट्स जो है आपके लिए बेहद यूजफुल होगा और इसमें कई सारे चीजें आपको ऐसे बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो बातें हैं उसकी जो वोटिंग है, वोटिंग जो प्रक्रिया है, कौन भाग ले रहा है, कौन भाग नहीं ले रहा है, निर्वाचक मंडल क्या होती है, इसमें एकल संक्रमण विधि क्या होती है, ये सभी के बारे में इस वीडियो में जानकारी दिया गया। करंट इश्यू है तो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन क्या होगा कि जो जैसे इंडिया में हो रही है राष्ट्रपति चुनाव हो रही है, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम जब होगा तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है उसको यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा। तो सो गाइस आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल भी रखते रहिए, फर्स्ट रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद।